करना चाहिए और बहुत अच्छी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। एक बात थोड़ा सा बीच में पेंच बन गई कि बाबा से बातें करना, चलो ठीक है वो रियलिटी है ऐसे, क्योंकि बाबा का अपना शरीर नहीं है तो किसी किसी माध्यम से बाबा हमारे तक बातें सुनाएगा या हमारे को मतलब वो टच कराए, इस आधार पर बाबा जो बच्चों से कहना चाह रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और आ जाती है, जैसे कई बार आपने चर्चा की है इस सेशन के दौरान कि दादियों का जैसे गुलजार दादी का भी किसी बहन के तन में आना और प्रकाशवाणी दादी का भी किसी बहन के तन में आना, तो उनसे ऐसे हाथ मिलाना मदन में, ये सब बातें होना, तो वो इल्यूजन है या रियलिटी है, उसमें आप क्या कहेंगे? अभी वो उनके अनुभव है, उसके ऊपर तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, पर जो जितना नॉलेज बाबा ने मुझे दिया है, हाँ, इस कुदरत ने मुझे नॉलेज जो दी है, उस नॉलेज के आधार पर मैं बोलती हूँ कि कोई भी किसी के तन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये मैंने पहले भी कहा है। तो वो नियम हर एक आत्मा पे लागू होता है और हर एक इंसान पे लागू होता है। अगर आप देखते हो, परमात्मा खुद मुरली में ये कहता है कि मुझे भी सिर्फ एक तन मिलता है, हाँ, एक ही मौका मिलता है और एक ही तन मिलता है जहाँ मैं अपने बच्चों को आकर सही रास्ता दिखा सकूं। अगर ऐसा होता तो परमात्मा तो हर एक, अभी ब्रह्म बाबा नहीं है तो चलो ये ले लो वो ले लो, अभी गुलजार दादी नहीं तो इनको ले लो, मगर नहीं ना। अगर परमात्मा को अगर ये पता होता कि मैं तो कोई भी तन ले सकता हूँ, तो मुरली में ये कहता ही नहीं ना कि मैं एक ही तन से बंधा हूँ और एक ही तन का आधार लेता हूँ। वो ये सेंटेंस ही नहीं बोलता ना। इसी से क्लियर है हमें कि कुदरत के कुछ नियम है और वो नियम की उल्लंघना कोई भी नहीं कर सकता, इवन खुद परमात्मा नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही बताना चाहूंगी, बाकी आप सब हो, हाँ, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, लेकिन दीदी की शक्ति। लेकिन एक बात है ना दीदी, बहुत हिस्ट्री में बहुत सारी बातें ऐसी आई है सामने हिस्ट्री में कि ब्रह्मा बाबा के होते हुए भी शिव बाबा ने दूसरी दादियों के तन में प्रवेश होकर के कई बातें ऐसी कही है यज्ञ में। तो ब्रह्मा, अभी आपने कहा कि ब्रह्मा यानी एक ही तन कर रहा है। ये हम ना, अभी मैं तो इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि शिव बाबा मुझे इजाजत नहीं देगा। शिव बाबा बोलता है वक्त अनुसार कुदरत खुद इन सारी चीजों को खोलेगी, एक एक करके सारी परतें खुलेंगी। तब तक कुदरत चांस देती है हर एक आत्मा को अपनी गलतियों को सुधारने को, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने को। जैसे मुझे चांस दिया अपनी गलतियों को सुधारने का भी और अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने का भी, और इसीलिए तो मैं जूम पे मेरी हर एक मिस्टेक को एक्सेप्ट करती हूँ, है ना, क्योंकि जब चांस मिला है और ये गोल्डन चांस है तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। और मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया है, अपनी सारी मिस्टेक्स को सुधारा भी है और सुधार भी रही हूँ। बाकी वक्त के हवाले। तो आप इस पर क्लैरिटी दीजिए ना कि मतलब क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी एक माह तक कश्मीर में आ गए थे। देखो ये आप थे क्या वहाँ पर? नहीं, मैं थी क्या वहाँ पर? नहीं, है ना। हमने सिर्फ सुनी ये कहानियाँ। ठीक है, कहानी सुनी है, ठीक है, हमारा भी अनुभव है आधार पर कई बातें क्लियर होती हैं। वो आपने जो बातें सुनाई हैं वह भी हमने आपके सुन करके बहुत बातें दिल क्लियर कर दी कि हाँ आप बिल्कुल राइट हैं। तो इससे अगर कुछ बात राइट लगेगी तो उसे एक्सेप्ट करें, कोई दो बात नहीं उसमें। तो यही तो भगवान भाई मैं आपको कहती हूँ कि मैं राइट या रॉन्ग नहीं बोलती हूँ, मैं किसी को जज नहीं करती, मैं किसी को सही गलत नहीं साबित करना चाहती, ना ही अपने आप को सही गलत नहीं, बस सच क्या है वो बताना चाहती हूँ। अभी आप जो बोल रहे हो कि ब्रह्मा बाबा जब वहाँ पे थे तभी भी शिव बाबा बहुत सी दादियों के तन में आए, ये मुझे नहीं पता है, ना ही शिव बाबा ने मुझे कभी डायरेक्टली कहा। और जब तक ब्रह्मा बाबा का साथ मुझे मिला तभी ब्रह्मा बाबा ने भी मुझे इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो जब तक मुझे नहीं कहा गया मैं उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकती, ये बाबा मुझे इजाजत नहीं देता है और ना ही मैंने कोई चीज का इसका अनुभव किया है। और जब मैंने अनुभव नहीं किया, ना ही मुझे शिव बाबा ने कुछ बताया, ना ही मुझे ब्रह्म बाबा ने कुछ बताया, तो उसके ऊपर कमेंट करने का भी बाबा मुझे हक नहीं देता। लेकिन मुरली में बाबा ने ये बात भी कहते हैं, कई बार मुरली में बात कही है, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखें
कि बाबा ने बात कही है कि जब द्वापर युग से कई बार आत्माएं किसी ब्राह्मण के तन में किसी आत्मा को बुलाया जाता है, तो जब वो आ सकती हैं तो मैं भी आ सकता हूँ। मतलब बाबा संविधान के तौर पर मुरली में बात कहते हैं, और यज्ञ की हिस्ट्री में लिखित रूप में ये बात है कि ब्रह्मा तो बाबा आप के भी हाँ और दादियों के तन में बाबा ने आकर के यही बात स्पष्ट किया कि शिव बाबा अलग है और ब्रह्मा बाबा अलग है, क्योंकि शिव करा रहा है वो शिव बाबा करा रहा है, ब्रह्मा नहीं करा रहा है। तो ये बात से स्पष्ट करने के लिए बाबा ने कई बातें दूसरी दादी के तन में प्रवेश होकर के कई चित्र भी बनवाए हैं और बहुत सारी बातें कही हैं उसने, और ये लिखित में है, अपनी मर्जी से यार सुनी सुनाई बात नहीं है। ठीक है बेटा। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो ऐसी वाली मूल्य अभी तक मेरे सामने आई नहीं है। जब आएंगी तब हम बात करेंगे। अगर आपके पास होगी तो ले आना, तो मैं बाबा के सामने रखूं और बोलूं कि बाबा आपने डबल ढोल की क्यों बजाई, क्यों कहा कि मैं एक तन का आधार लेता हूँ और एक ही तन के सहारे में सबको ज्ञान समझाता हूँ, और फिर ये बोलने के बाद दूसरे दादियों के भी तन में आकर बात करते हो। तो अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर तो बच्चों से उम्मीद रख ही नहीं सकते, है ना। ये बात जरूर मैं शिव बाबा के सामने रखूंगी। जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन नहीं उठता कि बाबा ऐसा करेगा, क्योंकि बाबा कई बार मुरलियों में ये बात भी कही है कि पहले बाबा को अंगुष्ठाकार कहता था, फिर मतलब बिंदी रूप में कहा, फिर ऐसे अलग अलग समय के आधार पर जब बच्चों की मनोस्थिति अलग सूक्ष्म होती चली जाती है तो ज्ञान भी की स्पष्टता भी अलग होती चली जाती है। यस, मैं वाक्य तो नहीं बदलेंगे ना बेटा, नहीं महावाक्य मुरली तो नहीं बदलेगी ना। नहीं दीदी, ऐसा है ना, एक बार एपल ही नहीं होगा, एक बार बहुत कुछ होता है, लेकिन बच्चे को पहले अभी ये भी होगा क्या कि बाबा ने ब्रह्मा और शिव बाबा ने ये कहा कि मैं सिर्फ एक तन का आधार लेता हूँ, इसके और क्या व्याख्या हो सकती है। ये छोटा नंदी जी कही गई, तो इसी से दादी को छोटा नंदी के रूप में माना जाता है ना, कुछ ज्यादा दादी को दूसरा बस वहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा शिव बाबा ने डायरेक्टली गुलजार दादी का तन नहीं लिया ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एक अलग बात है, लेकिन बाबा भोग लगाते वक्त ही समझ बताते हैं ना। आपने भोग लगाते वक्त बाबा मिलन किया होगा, तो भोग लगाते वक्त आपने देखा होगा कि गुलजार दादी पहले ब्रह्मा बाबा का आह्वान करती है, फिर ब्रह्मा बाबा के साथ में वो शिव बाबा का आह्वान करती है। ठीक है, ये तो आपका अनुभव लेना चाह रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, बाकी आप जो कहें ठीक है, जो हम समझेंगे वो अपने हिसाब से समझेंगे। नहीं, मैं तो इन सब पे कमेंट नहीं करती क्योंकि इन सब पे मेरे को अनुभव नहीं है, ना ही मुझे ब्रह्मा बाबा ने कभी कुछ बताया, ना ही शिव बाबा ने कुछ बताया। कहानियां तो अभी अगर आप मैं बोलूं आपको मेरी वाली कहानी, मैंने आगरा का तो मैंने आपको बताया ही, वो तो छोड़ो। अभी जो लोग मुझे मिलने आते हैं ना, वो किस आस से आते हैं पता है? कोई ये सुनकर आते हैं कि मैं पिछले 10 साल से सिर्फ हवा पे जी रही हूँ। कोई आता है मैं पिछले 6 साल से सिर्फ पानी ले रही हूँ। हाँ? कोई क्या तो कोई क्या। अभी ये कहानियां बाहर तक सुन रहे हैं, जबकि मैं तो इतनी नामी ग्रामी भी नहीं हूँ, मेरा तो कोई वजूद वैसा है नहीं। मैं ये सारी अफवाहें सारी उठी। अभी मैं नहीं रहूंगी आज, मैं तो बताने के लिए हूँ कि भाई ये सच नहीं, ये सच है। जिस वक्त मैं चली जाऊंगी तो ये सारी अफवाहें तो पता नहीं कितनी कहानियां बन जाएंगी इसके ऊपर, तो कौन क्या सच मानेगा बताओ आप। मेरे होते हुए भी इतनी अफवाहें उड़ जाती है। हाँ? अभी यहाँ पे ही ग्रुप में कि दीदी आपको अगर हम अपनी प्रॉब्लम कहते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने तो ये भी कितनी बार कहा है कि ऐसा नहीं है। जब मैंने अगर आपका बिगाड़ा है, मैंने अगर आपको कहीं गलत रास्ता दिखाया है, तो फिर मैं निर्मित बनती हूँ आपको सही रास्ता या आपका सही करने के लिए, तभी वो मेरा असर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। मैंने कितनी बार ये चीजें क्लियर की है, मगर फिर भी लोगों की आस्था है, लोगों का फेथ है, तो वो बोलते हैं अभी आज तो मैं हूँ सामने बताने के लिए, कल को मैं नहीं रहूंगी और पता नहीं कितनी कहानियां बनने वाली है। हाँ? बोलेंगे बस दीदी को हाथ मिलाया हमारा सब ठीक हो गया, ये किया वो हो गया, वो किया वो हो गया, कितनी ही कहानियां बनेगी। अब किस पे विश्वास रखेंगे, है ना। इसके लिए मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती। ठीक है, ओके। मैं अपने ही अब भी देखती हूँ ना बहुत बार, मेरे जो यूट्यूब पे भी सुन के आते हैं या इसके मुख से उसके मुख से स्टोरी सुन के अपने अनुभव सुना के
लोग जब दूसरों को सुनाते हैं, फिर वो सुन के आते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, या फोन करके पूछते हैं, तो उनके मुख से तो मैं कुछ मेरे को तो ऐसा लगता है ये मेरी ही कहानी है कि मैं खुद ही पहली बार सुन रही होती हूँ। कितने बार ऐसा होता है, फिर मैं सुनती हूँ कि आपने मेरा ही बताया क्या, मैं नहीं हूँ वो। अभी मैं परसों 4 दिन पहले की ही बात बताती हूँ। एक बहन आई, वो मेरे को फोन करके बोली कि दीदी प्लीज आप योग में, मैंने सुना है कि आप तो वो संदेशी हो, आप बाबा का संदेश लेकर आते हो, तो प्लीज आप योग में बताइएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, आप बाबा को पूछ के आइए। मैंने कब कहा कि मैं संदेशी हूँ और मैं योग करती हूँ और मैं बाबा से संदेश लेकर आती हूँ? कभी सुना है आप लोगों ने मेरे मुख से? अगर आज समझो मैं नहीं होती, मेरे शरीर में नहीं होती, मैंने शरीर त्याग दिया होता, तो आज पता नहीं कितनी अफवाहें उठी होती। मैंने कब कहा कि मेरे शरीर में शिव बाबा आते हैं? ये भी मैंने सुना। लोग आके मेरे को बोले आपके तन में तो शिव बाबा आते हैं ना, तो प्लीज आप शिव बाबा को पूछो कि ये मेरे कब ये होगा। कभी आप लोगों ने मेरे मुख से सुना क्या है? आज जैसे संतोष भाई को अनुभव हुआ कि शिव बाबा किस तरह आंसर देता है, मैंने भी अपने यही अनुभव शेयर किए ना कि शिव बाबा मेरे को कैसे आंसर करता है। मगर कितनी स्टोरीज बन चुकी है ये, कितनी ही है। मेरे जाने के बाद में आप लोग क्या आंसर दोगे इन सबका? ठीक है, इसके लिए मैं इसके ऊपर कभी भी कोई भी बात नहीं करती, इन बातों के ऊपर। जितना मुझे पता है, जितना शिव बाबा ने बोला या जितना मुझे अनुभव कराया हो, बस उन्हीं बातों पे मैं बात करती हूँ। ठीक है भगवान भाई? यस विक्रम भाई, आपको है और कुछ क्वेश्चन? नहीं दीदी, इसी पे बोलना था मुझे। हाँ किसी जी। ने हाथ में ऊपर किया तो मैंने कर लिया, बाकी कोई बोल नहीं रहा हाँ, शायद। हाँ। हाँ, तो शायद इसी आज पे सब बोलना। सुनने के मन में है, सब हाँ इसमें। जी इसी पे बोलना था कि जब क्या होता है, आत्मा ना खुद की एबिलिटी को कम समझती है, और फिर बाबा को याद करके, उनके बाबा से मन बुद्धि कनेक्ट करके, फिर उससे वो जो कर्म हो जाता है उसको लगता है कि ये बाबा ने क्या माना। कई ये शायद ये कोर्स पे जाते होंगे, तब उनको डर लगता है वहाँ बोलने के लिए बहनों को, और फिर बाबा को याद करके इतना भारी भाषण देते होंगे, तो लगता होगा कि बाबा आ गए उनमें। ऐसा कुछ होता होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। पता लेकिन नहीं, मेरे बाबा को तो तो, बाबा ये भी हाँ अनुमति नहीं देता हाँ कि मैं अज्यूम करूं हाँ कि क्या हो सकता है। ये भी बाबा मुझे इजाजत नहीं देता। क्यों? क्योंकि कुदरत ने ये ताकत मुझे दी नहीं है। ठीक है, ओके। और किसी के कुछ क्वेश्चन? ओम शांति दीदी, मैं वीणा बोल रही हूँ। यस वीणा भाई। अभी तक चर्चा चल रही है ना, आज ही हाँ बाबा ने मुरली में एक पैरा उसके ऊपर बोला है। कोई ने हाँ हिंदी जी। में बोलने से अच्छा है पढ़ने से, मेरे पास हिंदी का ये नहीं है। एक पैरा है, किसी के पास आज का मुरली है तो वो अभी कोई आत्मा नहीं आता है ये टेबल के ऊपर। बहुत सारे अच्छा से बाबा ने ज्ञान दिया है। हमको तो डाउट नहीं है, मगर अभी तक चर्चा चल रहे थे ना, थोड़ा उसके ऊपर जाने से एग्जैक्ट क्लैरिटी मीनिंग मिलेगा। मालूम। हाँ, आप अच्छा। किसी ने आपको सुना से आप बोल सकते हैं क्या बाबा ने बोल रहे हैं। मुरली में है, आज का मुरली में है। ओके। आपके पास हिंदी का है तो कौन सा फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है? बोलो थर्ड पेज। लास्ट बट वन पेज है। थर्ड पेज। पूनम बहन के पास है। यस पूनम बहन। हाँ जी, कहते हैं बाबा कहते हैं कभी कभी बताते भी हैं कि मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है जो रिपीट होती है, बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे, बाबा को सभी अनुभव है। अब टेबल में तो आत्मा आ ना सके, जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये सभी ड्रामा में नूद है। इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी ना समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर भी है ना, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसा नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा। नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो,
सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने पड़े हो। ओम शांति। कितना क्लियरली बाबा ने कह दिया। ड्रामा में नून है, मतलब पिछले ड्रामा में पिछले टाइम आत्माओं ने ऐसी ऐसी बातें करी हुई है जो फिक्स हो गई ड्रामा में, तो वापस से वैसी ही रिपीट होगी, है ना। तो बाबा ये क्लियर कहते हैं हमारी इसमें सच्चाई नहीं है, वो ड्रामा है, मगर ऐसी आत्मा कभी किसी के में प्रवेश करती नहीं कि ना ही वो बुलाने पर आती है। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू रीना बहन एंड थैंक यू पूनम बहन। थैंक यू बाबा। ये तो बाबा ने बार बार बोला कि मैं एक के तन में ये भी मैं आप सबको कहती हूँ, देखो बाबा कैसे वक्त पे बातों को संभाल लेता है, किस तरह वो हेल्प कर देता है। अगर बाबा ने बिठाया है हमें यहाँ पर कुछ बताने के लिए, तो बाबा हमें सही रास्ता भी दिखा देता है। थैंक यू, मैं बहुत दिल से थैंक